नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी शुक्र प्रदोष व्रत कथा। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में बहुत शुभ और महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से जातक के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों के दान के जितना होता है। इस व्रत के महत्व को वेदों के महाज्ञानी सूत जी ने गंगा जी के तट पर शौनक आदि ऋषियों को बताया था। उन्होंने कहा था कि कलयुग में जब अधर्म का बोलबाला रहेगा, लोग धर्म के रास्ते को छोड़कर अन्याय की राह पर जा रहे होंगे, उस समय प्रदोष का व्रत एक माध्यम बनेगा जिसके द्वारा वे शिव की आराधना कर अपने पापों का प्रायश्चित कर सके और अपने सारे कष्टों को दूर कर सके। सबसे पहले इस व्रत के महत्व के बारे में भगवान शिव ने माता सती को बताया था। उसके बाद सूत जी ने इसके बारे में महर्षि वेद व्यास जी को सुनाया था और उसके बाद सूत जी ने इस व्रत की महिमा के बारे में शौनक आदि 88,000 ऋषियों को बताया था। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा धनिक पुत्र। तीनों की आपस में गहरी मित्रता थी। राजकुमार व ब्राह्मण का विवाह हो चुका था, पर धनिक पुत्र का विवाह हो तो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र आपस में बैठकर स्त्रियों के विषय में चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस घर में स्त्री न हो वह घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया और घर जाकर अपने माता पिता के समक्ष अपनी पत्नी को लाने का प्रस्ताव रखा। तब उसके माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं होता। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा और जब ससुराल में भी अपनी पत्नी को विदा कर ले जाने का प्रस्ताव रखा तो ससुराल में उसकी पत्नी के माता पिता ने भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने जिद ही नहीं छोड़ी। माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। ससुराल से विदा हो पति नगर के बाहर निकले थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और एक बैलगाड़ी की टांग टूट गई। दोनों के काफी चोटें आई, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकू धन धान्य लूट ले गए। दोनों रोते पीटते घर की तरफ आगे बढ़ते रहे। रास्ते में पैदल चलते चलते दोनों काफी थक गए। फिर किसी तरह गांव पहुंचने वाले ही थे कि उन्हें प्यास लग गई। दोनों गांव के समीप तालाब के किनारे बैठकर पानी पीने लगे। तभी अचानक वहां एक सांप आया और धनिक पुत्र को डस लिया और धनिक पुत्र वहीं गिरकर मूर्छित हो गया। यह सब देखकर उसकी पत्नी चिल्लाते हुए गांव वालों को मदद के लिए बुलाती रही। तब गांव के लोग आए और उसे उठाकर घर तक पहुंचा दिया। पुत्र का यह हाल देख उसका पिता दौड़कर वैद्य के पास गया और वैद्य को बुला लाया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद घोषणा की
कि धनिक पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया है। यह समाचार पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गया। जब ब्राह्मण कुमार और उसके पिता को यह समाचार मिला तो वे दौड़ते हुए धनिक के यहाँ पहुँचे। ब्राह्मण कुमार के पिता ने धनिक को शुक्ल प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया और कहा इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। यह सारी बाधाएं इसीलिए आई हैं क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा लाया है। यदि यह वापस ससुराल पहुंच जाए तो यह बच जाएगा। धनिक ने वैसा ही किया। उसने शुक्र प्रदोष व्रत रखा और भगवान शिव की विधिवत पूजा की और धनिक कुमार को पत्नी सहित ससुराल भेज दिया। ससुराल पहुंचते ही धनिक पुत्र की हालत ठीक हो गई। कुछ दिनों बाद धनिक पुत्र पूरी तरह स्वस्थ हो गया। शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट टल गए। अतः मनुष्यों को शुक्र प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस कथा को सुनने और सुनाने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा जीवन में आने वाले कष्ट टल जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।